हेलो क्लास। चैप्टर 6 जुडिशरी स्टार्ट करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म से। देखो, ये पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, ठीक है, ये देखेंगे आज इस हेडिंग के अंदर। और कहते हैं कि जो ये जुडिशियल एक्टिविज्म और पीआईएल है, इसने जुडिशरी की फंक्शनिंग को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। मतलब क्रांति ला दिया जुडिशरी की फंक्शनिंग के अंदर। और इसको पीआईएल ने ही इसको पीपल फ्रेंडली बना दिया जुडिशरी को, ठीक है। इसके अलावा जो ये पीआईएल है और जो इसको सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहते हैं, ये मेन इंस्ट्रूमेंट है जुडिशरी का एक्टिविज्म का। देखो, अगर पहले देखते हैं हम नॉर्मली, तो कोर्ट के सामने केस लाए जाते थे इंडिविजुअल के द्वारा जिसके राइट वायलेट्स हुए हैं, जिसका राइट का उल्लंघन हुआ है, वो केस फाइल करता था जुडिशरी के अंदर। लेकिन अब ये दो ही लोग इन्वॉल्व होते थे आगे प्रोसीडिंग में, जिसका राइट वायलेट हुआ और जिसने राइट वायलेट किया, उन्हीं का डिस्प्यूट जुडिशरी के अंदर चलता था। तो ये लोग ही जाके केस फाइल करते थे। लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि ये कंसेप्ट कुछ चेंज होता है इसके अंदर 1979 में। तो वो क्या था कि यहाँ पे तीसरा पर्सन जिसका कोई रिलेशन नहीं है इस केस, ऐसे केस से जिसके राइट वायलेट हो रहे हैं, वो केस फाइल कर देगा, ठीक है। और कोर्ट उसको सुनेगी क्योंकि उसको लगता है कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट का क्वेश्चन इन्वॉल्व है। और यहीं से अगर ये केस सुना गया है तो इसका मतलब आगे ये ओपन करती है ऐसे बहुत सारे केसेस को के लिए दरवाजे। मतलब और इस तरह के अगर कोई केस चल रहे होंगे तो कोर्ट, अगर कोई तीसरा पर्सन फाइल करेगा ऐसा केस, तो कोर्ट उसको सुनेगा। तो इसी सिस्टम को कहा गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल या सोशल एक्शन लिटिगेशन। इसमें थर्ड पार्टी, मतलब जिसका कोई रिलेशन नहीं है, वो केवल एक शुभचिंतक हो सकता है उसका, जो जहाँ से वो उसको कंसर्न लगा, ठीक है। तो वो उसके कंसर्न कुछ हो सकते हैं, आगे बताएंगे क्या क्या कंसर्न के मामले में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की जा सकती है, ठीक है। तो ये जो कुछ पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन होंगे या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होंगे, मतलब क्या हुआ, पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन जो शुभचिंतक होंगे सोसाइटी के। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो खुद ऐसे जैसे एनजीओ टाइप, ठीक है। ये अब ऐसे केसेस कोर्ट के सामने लाएंगे, किसके कारण, जिन उनको लगता है कि जो इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कुछ फंडामेंटल राइट भी हो सकते हैं कई बार वायलेट होते हैं, तो कोर्ट की तरफ, कोर्ट की नज़र उस ऐसे केसेस की तरफ लाएंगे। और क्या हो सकता है, बेटरमेंट ऑफ लाइफ कंडीशन ऑफ द पुअर। जो पुअर्स की लाइफ कंडीशन बहुत खराब चलती है कई बार, तो उन वहाँ पे भी कोर्ट की हमारे टेंशन लाने की ट्राई करेंगे ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अलावा क्या होगा, तो कुछ एनवायरनमेंट की तरफ भी, जैसे कि एनवायरनमेंट ज़्यादा खराब चल कि एनवायरनमेंट का केस कैसे हो सकता है, जैसा ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा हो, तो तब भी ऐसे लोग जुडिशरी के अटेंशन यहाँ पे ला सकते हैं। तो ऐसे ही कई इश्यूज की तरफ, ठीक है, तो किसी इश्यू पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की जा सकती है। तो यही एक व्हीकल बना, एक साधन बना जुडिशियल एक्टिविज्म का। तो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या हुआ, जब कोई पर्सन, पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन या फिर कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कोई पेटिशन फाइल करता है जिसको, और वो पब्लिक इंटरेस्ट पे हो और जुडिशियल उस पर एक्शन ले, तो जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया। तो जुडिशरी विच हमने पहले देखा था कि जुडिशरी उन्हीं केस पे एक्शन लेती थी जो उसके सामने लाए जाते थे, मतलब जो जिसके राइट वायलेट होते हैं, ये दो ही पार्टी इन्वॉल्व होती थी, अब तीसरा पार्टी, ठीक है। तो अब जुडिशरी क्या करने लगी, अब अगर कोई न्यूज़पेपर में कोई ऐसी एनवायरनमेंट से, जो पुअर एनवायरनमेंट है, तो ऐसे इससे रिलेटेड न्यूज़ छपी, उस पर एक्शन लेगा। या कहीं पर राइट वायलेट्स हुए, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आ रखी है, उस पर भी एक्शन ले सकता है। या कोई उनको पोस्टल
पोस्ट के थ्रू कोई कंप्लेंट भेज दे, जो जुडिशरी उस पे एक्शन ले सकती है। तो यही जुडिशियल एक्टिविज्म था। तो इससे क्या हुआ, नंबर वन कि ये इस आइडिया से लोगों के राइट्स, जो जो राइट्स का जो आइडिया था, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और भी कई नेचुरल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट हैं, और कई लीगल राइट्स हैं। तो वो जो राइट आइडिया है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, एक्सपेंड कर जाता है। क्लीन एयर का आइडिया आता है, अनपोल्यूटेड वाटर मतलब शुद्ध पानी, डिसेंट लिविंग, ये सारी चीजें की डिमांड अब सोसाइटी के लोग कर सकते हैं। सेकंड चीज क्या थी, सेकंडली जैसे पुअर लोग जो कभी कोर्ट अप्रोच नहीं करते थे, उनके केसेस भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू कोर्ट के सामने आए। यही वही चीज है, ठीक है। पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स ने इनके केसेस भी कोर्ट में फाइल किए हैं, ठीक है। ये तो हमने एक साइड देखी इसकी, लेकिन कुछ नेगेटिव साइड क्या है इस चीज की, कि एक तो इसने जो पीआईएल है, जो ये प्रो इसने क्या कर दिया, ओवरबर्डन्स कर दिया कोर्ट को। एक तो हम वैसे ही लार्ज पॉपुलेशन है, तब केस वैसे ही नहीं रिजॉल्व होते। सेकंड क्या हुआ कि हाँ, जो ये केसेस हैं, जो क्लीन वाटर का है या राइट प्रोटेक्ट, जो फ्री मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस है, तो ये केसेस किससे कंसर्न करते हैं, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव को ही इन्वॉल्व होना चाहिए ऐसे केसेस में। जुडिशरी का राइट नहीं है, जुडिशरी को ये फंक्शन असाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फिर भी तो ये इससे क्या हुआ कि जो फंक्शंस असाइन किए गए थे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या जुडिशरी को, वहां पे जुडिशरी अब इन्वॉल्व कर रहा है, मतलब जो जो मामले हैं लेजिस्लेचर के, वहां भी जुडिशरी अपना एक्टिविज्म दिखा रहा है। हमने पहले देखा था कि जो जुडिशरी का काम था केवल कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना या जो लोगों को न्याय देना, जुडिशरी जो हमने देखा था। लेजिस्लेचर का काम था कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का कानून इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। और जुडिशरी का, लेकिन अब यहाँ पे कुछ अलग देखने को मिला जुडिशियल एक्टिविज्म से। अब वो कुछ केसेस जैसे एनवायरमेंट से रिलेटेड थे ना, वो काम तो किसका है, लेजिस्लेचर का। जैसे दिल्ली में ओड इवन का एक बार पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ कंसर्न आया था कुछ टाइम पहले, कि केजरीवाल ने कहा था कि एक दिन ओड नंबर की कारें चलेंगी जिसका ओड नंबर प्लेट होगा, और अगले दिन इवन नंबर वाली कार जो प्लेट का नंबर होगा वही कार चलेंगी। तो ये लेजिस्लेचर का कंसर्न है, लेकिन यहाँ पे जुडिशरी इंटरफेयर कर रही है ऐसे ऐसे केसेस के अंदर भी। ये एक अलग बात थी, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जुडिशरी एंड राइट्स के बारे में, जिसमें जुडिस मतलब आर्टिकल 32 का कंसर्न आएगा मेनली। एक हमने जो ग्रीन बॉक्स में है ये नहीं पढ़ा था, अब बता देते हैं पहले। जो ये पहले फर्स्ट पीआईएल आई थी, तो देखो इन 1979 की बात है। तो क्या हुआ कि बिहार में कुछ प्रिजनर्स थे जो अंडर ट्रायल के नाम से कई सालों से रह रहे थे। मतलब अगर उनको एक्चुअल में सजा सुनाई जाती तो वो उससे कई साल पहले बरी हो जाते। तो ऐसे बहुत सारे थे। तो एक कोई एडवोकेट वहाँ पे विजिट करता है और उनसे कोई बात करता है, तो उनको बताया कि उनको वो तो अंडर ट्रायल में है, उनका अगर केस सुना कि उन्होंने क्या क्राइम किया था, तो उनको मे बी 20 या 30 दिन की सजा होती, लेकिन उनका कभी केस कोर्ट के सामने नहीं लाया गया। तो अब वो एडवोकेट पिटीशन फाइल कर देता है, जिसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट की बात थी। तब कोर्ट उसको केस को सुनता है और अपनी अपनी जो जुरिडिक्शंस होती हैं वो सुनाता है। तो इस केस को कहा गया था उसे नारा खातून वर्सेस बिहार केस, ठीक है। ये वाला केस था। एक ऐसा ही केस आया था तिहाड़ जेल के अंदर, जिसमें 1980s की बात है। तो एक जो उसका प्रिजन मेट, मतलब उसका जो सहपाठी था, जो जो वहाँ जेल में रहता था तिहाड़ जेल में, उसने एक अपना पेपर लेटर भेजा जस्टिस कृष्णा अय्यर को सुप्रीम कोर्ट। तो उसने इसी लेटर को पिटीशन बना के कोर्ट में फाइल कर देता है। और फिर कोर्ट उस लेटर को कंसीडर भी कर देता है, लेकिन आगे से ऐसी प्रैक्टिस को बैन कर देता है कि लेटर वाली जो प्रैक्टिस है, आप लेटर बना के भेज देते हो
और कोर्ट ऐसे लेटर्स की ये प्रैक्टिस को आगे कंसर्न नहीं करेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम कंसर्न कर ली जाती है। और कोर्ट क्या करता है, आगे से फिजिकल टॉर्चर बैन कर देता है सभी प्रिजनर्स का। मतलब आप कि को मतलब जेल में कोई भी फिजिकल टॉर्चर जो दिया जाता है, मारपीट की जाती है, तो वो बैन हो जाती है यहाँ इस लिटिगेशन के बाद। तो ये केस था, इसका नाम यहाँ पे दिया होगा, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। और ये एक और ग्रीन बॉक्स में दिया हुआ है कि इसमें कह रहा है कि जो पुअर लोग होते हैं और जो रिच लोग होते हैं, उनकी जो लाइफ जीने का तरीका होता है जो वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। पुअर की जो लाइफ की डिमांड्स होती है वो बिल्कुल अलग होती है, रिच की बिल्कुल अलग होती है। और इसी में कहा है कि कुछ जो रिच लोग थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, मे बी दिल्ली, कहाँ की बात, मुंबई की बात हो सकती है। तो उसने कहा कि जो स्लम्स रहती हैं सिटी के अराउंड, इसको रिमूव किया जाए। उन्होंने इस ग्राउंड पे ये चीज़ डिमांड की, क्योंकि क्लीनलीनेस और बेटर वे ऑफ लिविंग के आधार पे उन्होंने ये ऐसी डिमांड करी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो आपका राइट है ठीक है, लेकिन जो पुअर है जो वहाँ पे स्लम्स में रहते हैं, उनका जो, अगर आप इनको रिमूव कर देंगे, उनका राइट है ना फंडामेंटल, बिल वो वायलेट हो जाएगा। मतलब राइट टू लाइफ, कि वो आगे जाके क्या पता ना सर्वाइव कर जाएं, तो आपके राइट से ज़्यादा जो राइट टू लाइफ है, ये वाला ज़्यादा सेंटर है। तो आप जो स्लम्स है वो उस मतलब अच्छे एरिया से रिमूव नहीं किए, जो अच्छा जो बिल्डिंग वाले एरिया थे रिच लोगों के, वहाँ से रिमूव नहीं करेगा। तो ये था आज का क्लास।